जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें जो हमारा हेड चल रहा है वो है लीवरेज। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने पिछले 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं, जिसमें पहले वीडियो में मैंने आपको ऑपरेटिंग लीवरेज डिटेल में बताया था, दूसरे में फाइनेंशियल लीवरेज डिटेल में बताया था और तीसरे में कंबाइंड लीवरेज। इन दोनों को शामिल करते हुए मैंने बताया था कि कैसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप बाद में उनको जा करके देख सकते हैं। इस बुक से रिलेटेड मैंने और भी चैप्टर्स के वीडियो आपको प्रोवाइड कराए हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। यदि उनको आपने नहीं देखा है तो बाद में जा करके देख लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी जैसी आप कर रहे हैं वो तो चल ही रही है, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप बेहतर तरीके से और भी कुछ एडिशनल सीख सकते हैं, तो सीखने में क्या बुराई है। आज हम लोग 11 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं लीवरेज चैप्टर से, शॉर्ट क्वेश्चन, जो अगर एकेडमिक की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में वो पुटअप किए जाते हैं, और अगर कंपटीशन लेवल की बात करें तो फिर कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो, नेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। बहुत का मतलब है भैया, अगर 100 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन भी इसके पूछे जा रहे हैं तो वो बहुत ही होते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की वजह से कभी कभी परिणाम बदल जाते हैं। तो आइए और देखते हैं हम लोग वो 11 क्वेश्चन कैसे बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। लीवरेज चैप्टर एकदम बहुत ही आसान तरीके से ख़त्म करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो हम लोग को करने हैं, क्वेश्चन जो कर रहे हैं हम लोग वो आपके बोर्ड पर भी है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर 7000 यूनिट्स ऑफ सेल। BEP in units 5000 units, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट है ₹1 लाख, और हम लोग को बताना है कि 7000 यूनिट्स पर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होगी। देखिए, जब हम लोग BEP की बात करते हैं तो BEP का मतलब होता है वो लेवल जहाँ जितनी इकाइयों का अगर विक्रय कर दिया जाएगा, BEP वाली यूनिट्स का अगर विक्रय कर दिया जाए तो कंपनी न प्रॉफिट में होगी न लॉस में होगी। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन को कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट, समविच्छेद बिंदु। तो वो हमको दिया गया है। हमें क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बड़ी बात है कि हमको सेलिंग प्राइस ही नहीं दिया गया है। कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेंगे, परेशान थोड़े होते हैं। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन पहला है, इसमें हम लोग को BEP यूनिट्स में दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस नहीं है। कोई बात नहीं है, BEP यूनिट्स का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल प्राइस, ठीक है ना, SPU माइनस VPU, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल प्राइस पर यूनिट, इसको हम लोग सेलिंग प्राइस वेरिएबल प्राइस कह सकते हैं। अब चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। BEP यूनिट्स में हमको दिया गया है कितना, 5000। फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया गया है, 1 लाख। सेलिंग प्राइस पता नहीं है, वेरिएबल प्राइस हमको 20 रुपीज पर यूनिट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा ये, 5000 सेलिंग प्राइस माइनस यहाँ 1 लाख बराबर 1 लाख। ओके, तो 5000 सेलिंग प्राइस बराबर 1 लाख, और ये उधर जाएगा तो प्लस 1 लाख, अर्थात सेलिंग प्राइस बराबर 2 लाख डिवाइडेड बाई 5000। 3 जीरो कटे 3 जीरो कटे, 5 चक्कू 20, 40 रुपया पर यूनिट हमको सेलिंग प्राइस पता हो गया। अब जब सेलिंग प्राइस पता हो ही गया है, देखिए यही क्वेश्चन, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन एक शॉर्ट में आपसे बन सकता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगा, ठीक है ना। पीजीटी जैसे एग्जाम में तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना जो मैं पूरा बताने जा रहा हूं इतना नहीं पूछा जाता है, यही पूछा है, ऐसा क्वेश्चन देगा और कहेगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताओ। अब अगर आपको ये कंडीशन पता है तो हो पाएगा, और नहीं पता है तो फिर गया। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा भैया, सेल्स क्या आएगी, तो सेल्स है 7000 यूनिट्स पर हमसे पूछी जा रही, तो 7000 गुणे 40 बराबर 7 चौक 28, 2,80,000। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट हम लोग 7000 यूनिट बनाएंगे, और इसमें से 20 रुपये पर यूनिट है, तो 7 दूनी 14, 1,40,000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट का निकल जाएगा। 1,40,000 रुपये ही बचेगा हमारा कंट्रीब्यूशन का, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाती है,
तो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 1 लाख रुपए, तो ये बचेगा 40,000 रुपये का मेरा EBIT। ये क्या बचेगा, EBIT कितना होगा, 40,000 रुपये। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, हमको ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, और कंट्रीब्यूशन है मेरा 1,40,000 और EBIT है मेरा कितना, 40,000। 4 जीरो ये कटे, 4 जीरो ये कटे, 4 तियाँ 12 और 4 पंचे 20, 3.5। तो ये आप आंसर देख सकते हैं, ये हमारा पहला आंसर हो गया जो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था। अगर हमसे सेलिंग प्राइस पर यूनिट पूछा जाता तो इस तरीके से कैलकुलेट कर देते, और यहाँ पर हमसे ये पूछा गया तो हमने इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है ना। हाँ, आपका डाउट हो सकता है कि सर BEP वाली बात आपने नहीं बताई, तो मैं वो भी यहीं पर दूर कर दे रहा हूँ। अगर आप 5,000 इकाइयाँ बनाएं, जो कि क्वेश्चन में कहा गया था कि 5,000 यूनिट्स अगर आप बनाएं तो ब्रेक इवन होगा। देख लीजिए, अगर 5,000 यूनिट बनाएं तो 40 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आपकी 2 लाख रुपए की सेल हो जाएगी। 2 लाख रुपए की सेल होगी, 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 1 लाख रुपए का आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। तो 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन बचेगा। 1 लाख रुपए की आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, तो देखिए आपके पास में प्रॉफिट क्या बचेगा, निल, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। तो वो हमारा BEP हो गया है। आपका वो डाउट भी यहाँ पर मैंने दूर कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं, फटाफट थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करने वाले हैं, 11 क्वेश्चन करने हैं इसी वीडियो के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ऑपरेटिंग लीवरेज है 1.5, EBIT है 2 लाख रुपए और वेरिएबल कॉस्ट है 2 लाख रुपए। ठीक है ना। तो भैया इसको सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, ऑपरेटिंग लीवरेज दिया हुआ है, EBIT दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, और हमसे पूछा जा रहा है सेल्स बताइए आप कितनी है। आएगा दूसरे नंबर पर, हमको ऑपरेटिंग लीवरेज ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज बराबर कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ये हमको पता है 1.5 है। क्वेश्चन के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया नहीं गया, नहीं दिया गया तो इसको C मान लेते हैं, और EBIT हमको दिया गया है कितना है, 2 लाख रुपए का है, ये कहा गया है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कंट्रीब्यूशन बराबर 15 दूना 30, 3 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 3 लाख रुपए आ गया। क्वेश्चन में कहा गया है वेरिएबल कॉस्ट जो है ये 2 लाख रुपए है। ठीक है, तो सेल्स भैया 5 लाख रुपए है। सेल्स बराबर इन दोनों का टोटल ही क्या होती है, सेल्स होती है। ये आप यहां से देख सकते हैं। देखिए, कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ो तो क्या आ जाएगा, सेल्स। कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ो तो सेल्स हो जाएगा। अब चाहे यहां से आप देख लीजिए, अगर सेल्स मेरी 5 लाख है, इसमें से मैं 2 लाख का वेरिएबल कॉस्ट हटाऊं तो क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन कितना, 3 लाख हो गया। दूसरा ये वाला क्वेश्चन मेरा खत्म। अब चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, कह रहा है कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑपरेटिंग लीवरेज 3, सेल्स 6 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 2,40,000। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि आप हमको फिक्स्ड कॉस्ट बताइए। हम बताएंगे, हमको दिया गया है ऑपरेटिंग लीवरेज बराबर, फिर से वही बात, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ऑपरेटिंग लीवरेज हमको दिया गया है कितना है, ये 3 है, लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं दिया गया। तो नहीं दिया गया कोई बात नहीं। क्वेश्चन में आप देखिए, हमारे पास में सेल्स है 6 लाख रुपए की और वेरिएबल कॉस्ट है 2,40,000 रुपए की। तो 6 लाख से 2,40,000 हटा दीजिए, बचेगा क्या, आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो 6 लाख से 2,40,000 हटाइए, अब क्या बचेगा, 6 लाख से 2 लाख जाएगा 4 लाख, और 4 लाख से हमारा जाएगा 40,000, तो बचेगा 3,60,000। इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन है हमारा 3,60,000 और EBIT नहीं पता है। कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होते, कर लेंगे। 3 EBIT बराबर 3,60,000, तो EBIT बराबर 3,60,000 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1,20,000 रुपया है EBIT। क्या है, 1,20,000 रुपया है EBIT। अब क्वेश्चन में आ जाओ लौट के, कैसे इसको बताएं कि जो ये हमसे पूछ रहा था, ये तो हमसे पूछ रहा था फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक ना। तो देखिए कैसे बता सकते हैं आप, कंट्रीब्यूशन से EBIT माइनस कर दीजिए, आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक ना। करके देख लीजिए, हमसे पूछा जा रहा है फिक्स्ड कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन माइनस EBIT, ये कैसे आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आया था मेरा 3,60,000 माइनस EBIT आया है 1,20,000, बराबर कितना आ जाएगा,
40,000। आपको विश्वास नहीं आ रहा होगा कि ऐसे कैसे हो जाएगा। देखिए, जब आपको चीजें समझ में आएंगी तो कैसे भी घुमा सकते हैं क्वेश्चन को, किधर से भी आप उसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है, जैसे बाइक चलाना जब आप सीखे तो शुरुआत में जब उसको चलाना आप सीखे तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा। कार चलाना सीखे, बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा, उठ के देखना पड़ता है कि भैया कहाँ है, सही से तरीके से जा रही कि नहीं जा रही। लेकिन जब चलाने लगते हैं तो पता चलता है आराम से सीट पे पीछे लगे बैठे हैं, उसके बावजूद भी कार बेहतरीन तरीके से चल रही है। क्यों? क्योंकि वो शुरुआत जब आप करते हैं तो आपको प्रैक्टिस नहीं होती है, और प्रैक्टिस के अभाव में ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। क्लच पे ध्यान रखना है, ब्रेक पे ध्यान रखना है, फिर भी कभी कभी ब्रेक दबाने की जगह क्लच दब जाता है। लेकिन जब आप चलाने लगते हैं, उसकी प्रैक्टिस लगातार करने लगते हैं, तब चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि 240 आ जाएगा। नहीं मानते हो तो आप यहां तक करके देख लेते हैं, और थोड़ा आसानी से करके देखते हैं। देखो, सेल्स कितनी क्वेश्चन में दी है हमको, 6 लाख रुपए। वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी है हमको, 2,40,000 रुपए। तभी तो कंट्रीब्यूशन निकाला था 3,60,000 रुपए। ये आ गया कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हमें नहीं पता, लेकिन हमको पता है कि यहां पर मेरा EBIT अभी मैंने कैलकुलेट कर लिया है कितना, 1,20,000। अब देखो, कंट्रीब्यूशन से मैं फिक्स्ड कॉस्ट हटाता हूं तभी तो EBIT आता है। कंट्रीब्यूशन से जब फिक्स्ड कॉस्ट हटाते हैं तभी तो EBIT आता है। तो हमको पता है कि इसके और इसके बीच का गैप जो है वही फिक्स्ड कॉस्ट है। इसके बीच का गैप कितना है, 2,40,000 है। इसी वजह से मेरा EBIT इतना हो गया है। अब उम्मीद है अब तो विश्वास आ गया होगा कि हाँ, बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेल्स 5 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 60% है, अर्निंग बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट 40,000 है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट 10,000 है। ऑपरेटिंग लीवरेज बताना है और फिक्स्ड कॉस्ट बतानी है, दोनों बतानी है। देखिए, क्वेश्चन का कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं भाई। हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया गया, सेल्स दिया गया। सेल्स बराबर कितना दिया, 5 लाख दिया, ठीक ना। वेरिएबल कॉस्ट कितना, 60%, 3 लाख रुपए। बचा कितना, 2 लाख रुपए का क्या है हमारे पास में, कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। इसमें से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ये है नहीं हमारे पास, ये है ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन में हमको कहा गया अर्निंग बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट 40,000 और इंटरेस्ट 10,000। EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अगर इन दोनों को जोड़ें तो हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बन जाएगी। तो EBIT हमको क्वेश्चन के अंदर समझ लो दिया हुआ है कितना, 40 + 10 मतलब 50,000। इसका मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी ऐसे ही आ गई, कितनी आ गई, लो 1.5 लाख रुपए आ गई। इसको तो मैंने ऐसे ही कैलकुलेट कर दिया, किसी फॉर्मूले में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब ऑपरेटिंग लीवरेज आप हमसे पूछ रहे हैं तो वो हम फटाफट बता देंगे आपको। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT बराबर कंट्रीब्यूशन है हमारा कितना, 2 लाख, और EBIT है हमारा 50,000 मतलब 4। ये आंसर हो गया। इस तरीके से बड़े इजीली, आसानी से, बहुत आसानी के साथ में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भैया, बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप ऐसे एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। हर एग्जाम में आते हैं कंपटीशन के, और एकेडमिक में भी आते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, कह रहा है इफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज 2.5 एंड फर्म वांट्स टू इंक्रीज 3 times इट्स EBIT, हाउ मच राइज इन सेल्स वुड बी नीडेड ऑन अ परसेंटेज बेसिस। EBIT को 3 गुना करना चाहता है, उसका जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो 2.5 है, तो हमको ये बताना है कि सेल्स में कितना परिवर्तन करना होगा। तो पहले EBIT मान तो लो कुछ, ठीक है ना। ये मेरा चौथा क्वेश्चन था। अब 5वां क्वेश्चन है हमारा यहां पर, लेट्स EBIT बराबर 100। जब इसको 3 गुना कर दिया जाएगा, when make it 3 times, तो कितना हो जाएगा, 100 × 3 = 300, ठीक है ना। हमको क्या चाहिए होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बराबर परसेंटेज चेंज इन
EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है ना। तो देखो परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं हम लोग, ये तो हमको 2.5 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसकी बात क्या कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज। 100 तो मेरा पहले से ही था, अब कितना हो मैं करना चाहता हूं 300 करना चाहता हूं, तो चेंज कितना लेके आऊंगा मैं 200%। कितना चेंज लेके आऊंगा 200%। अब यहां पर मुझे सेल्स नहीं पता है कि कितनी चेंज होगी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई दे दीजिए, तो सेल्स बराबर 200 अपॉन 2.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये दशमलव हटा दो, ये जीरो बढ़ा दो, मतलब 80% की सेल्स में चेंज आपको करनी होगी। अगर सेल्स आप 80% चेंज कर दोगे तो आपका EBIT जितना है उसका 3 गुना हो जाएगा। बस ये देखो इंफॉर्मेशन यहां से फटाफट कैलकुलेट हो गई है। इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है, कहा जा रहा है इफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज 3.75 एंड सेल्स इंक्रीज बाय 20%, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ EBIT विल इंक्रीज। भैया क्वेश्चन में हमको ऑपरेटिंग लीवरेज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3.75, ठीक है ना, और कह रहा है सेल्स इंक्रीज बाय 20%। तो सेल्स कहां चाहिए होती, देखो सेल्स यहां है नीचे, हमको EBIT नहीं पता है कितना चेंज हो जाएगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन सेल्स चेंज हो जाएगी कितनी 20% चेंज हो जाएगी। तो EBIT कितना चेंज हो जाएगा, EBIT मेरा इसका 20 गुणे 3.75 मतलब कितना हो गया जाके 20 पंचे 100, ये क्या ऐसे करिए आप, ये दशमलव यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ लगा दीजिए, ये जीरो हटा दीजिए, कितना आ जाएगा 37.5 दूना मतलब 75% इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर सेल्स चेंज हुई है 20% तो EBIT कितना चेंज हो जाएगा 75% चेंज हो जाएगा। लो 2 लाइन में आंसर हो गया, 2 लाइन में आंसर। इसी तरीके से तो पढ़ना है, ऐसे ही तो सॉल्व कर पाओगे, तभी तो 1 मिनट में क्वेश्चन कर पाओगे। 1 मिनट का भी तो टाइम नहीं मिलता है कंपटीशन एग्जाम में, है ना। PGT वगैरह की बात करो 125 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे का टाइम होता है, मतलब 120 मिनट में आपको 125 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं होता है। तो चलिए ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। सेशन में 11 क्वेश्चन करने वाला, इसको मिलाकर के 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी 5 क्वेश्चन और करने वाले। बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही आराम से मैं आपको एक एक पॉइंट करके बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ सारी चीजें। आइए देखते हैं अपने कुछ अगले क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन भैया हमारा दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज। ओनर्स इक्विटी है 20 लाख रुपए की, डेट टू ओनर्स इक्विटी है 3:1, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 15 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। हमको बतानी है कि डेट कैपिटल कितनी है और इंटरेस्ट कितना हुआ है, फाइनेंशियल लीवरेज क्या है, सब कुछ बता देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो ये देखो, आपको बोला है डेट टू ओनर्स इक्विटी 3:1, तो पहले इसका रेशियो कैलकुलेट करो। ये मेरा 7वां क्वेश्चन है, डेट टू इक्विटी रेशियो 3:1। तो ये जब हमको ये दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेट अपॉन इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल कितनी है 20 लाख की है, तो भैया इसको सॉल्व करिए, 3/1 इक्वल टू डेट कितनी मुझे पता नहीं, अपॉन इक्विटी कैपिटल कितनी है 20 लाख रुपए की, है ना। तो हमारी डेट कितनी हो जाएगी 3 दूना 6, 60 लाख रुपए की डेट हो जाएगी। क्लियर हो गया, एक पॉइंट हमसे पूछा जा रहा था, ये मेरा पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर हमसे पूछा जा रहा है इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो इंटरेस्ट की क्या बात है भाई, 12% का इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट ऑन डेट क्या बनेगा, इंटरेस्ट ऑन डेट एट द रेट 12% आ जाएगा 7,20,000। अब हमसे पूछा, 2 आंसर हमारे हो गए, हमसे डेट पूछा था हो गया, डेट इंटरेस्ट पूछा था हो गया। अब हमसे FL पूछा जा रहा है। FL अगर आप पूछ रहे हैं तो भैया हम लोग चलते हैं, हमसे क्वेश्चन में दिया गया है EBIT, ये दिया गया कितना 15 लाख रुपए, इसमें से माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है हमारा 7,20,000 रुपये, 7,20,000 माइनस किया तो ये मेरा बचा 80,000, और यहाँ पर 7,80,000 रुपये बचा हमारा, इसको कहेंगे EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स।
हमसे एफएल पूछा जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर है नहीं, तो एफएल का फॉर्मूला हो जाएगा EBIT अपॉन EBT, और करके 15 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 7,80,000 रुपए, ये बराबर आ जाएगा 1.9231। इस तरीके से मेरे तीनों आंसर हो गए जो उसने हमसे पूछा था। पहला आंसर उसने हमसे डेट पूछा था, दूसरा इंटरेस्ट पूछा था, और तीसरा एफएल पूछा था। तो ये एफएल का आंसर हमारा हो गया। उम्मीद है चीज़ें आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ रही होंगी। रुके रहिए हमारे साथ, अभी और भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में कि वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैया हमारे पास, जिसमें कहा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट 10% डेट कैपिटल। ठीक है ना, फाइनेंशियल लीवरेज है 3 और EBIT है 60। कुछ नहीं दिया गया, सीधा 2 लाइन में हमसे बता दिया गया सब कुछ, कोई बात नहीं है। फाइनेंशियल लीवरेज हमको कितना दिया गया है 3, ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज कितना है 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 8 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, फाइनेंशियल लीवरेज बराबर EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों किया? क्योंकि वो हमसे कह रहा है ना 10% वाली डेट कैपिटल बताइए हमको, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रहा होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। एफएल कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 3 ही है, देख ले एक बार, हाँ 3 ही है। EBIT कितनी है 60,000 है, फिर EBIT कितनी है 60,000 है, माइनस इंटरेस्ट कितना है हमको क्या पता कितना है, अभी नहीं पता है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 6 × 3 = 18, 1,80,000 माइनस 3 इंटरेस्ट बराबर 60,000। तो ये मेरा इधर आएगा -3 इंटरेस्ट बराबर 60,000, और ये इधर जाएगा तो -1,80,000। इसका मतलब है कि -3 इंटरेस्ट बराबर -1,20,000। तो भैया इंटरेस्ट माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा, इंटरेस्ट बराबर 1,20,000 अपॉन 3। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट हम दे रहे हैं कितना 40,000 का इंटरेस्ट दे रहे हैं। अच्छा हाँ, तो फिर डेट कैपिटल बताओ। तो डेट कैपिटल कैसे बताएंगे, हमसे उसने कहा था 10% वाली डेट है, तो हम अपनी डेट का 10% पेमेंट करते हैं तो वो 40,000 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 40,000 अपॉन 10 × 100, इसका मतलब है कि हम लोग की जो डेट कैपिटल है वो 4 लाख रुपए है। भाई 4 लाख का 10% दो 40,000 हो जाएगा, सॉल्व हो गया। बस बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट EBIT। फाइनेंशियल लीवरेज 2 है, 12% डेट कैपिटल 50,000 है, और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30,000 है, टैक्स रेट 50% है। EBIT नहीं पता है कितनी है, हमको नहीं पता कितनी है, लेकिन क्या पता है फाइनेंशियल लीवरेज पता है। तो देखिए भैया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमको क्वेश्चन में एफएल दिया हुआ है, तो एफएल का ही फॉर्मूला लगाएंगे। एफएल बराबर EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस PD 1 - TR। ये फॉर्मूला होता है, सब कुछ है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ये सब कुछ है। EBIT नहीं है, एफएल कितना है 2, EBIT पता नहीं, x मान लेते हैं, यहाँ पर x माइनस इंटरेस्ट कैसे आएगा। 12% डेट कैपिटल है 50,000, तो 50,000 का 12% कितना होगा, 12 × 5 = 60, 6,000 रुपये इंटरेस्ट बनेगा। माइनस PD कितना है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 30,000, मतलब ये 3,000, लेकिन जो टैक्स रेट है वो है 50%, मतलब 1 - TR। TR का मतलब है 0.5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग पूरा कंप्लीट, तो ये आ जाएगा मेरा 6,000, दूना हो जाएगा इसका, है ना, 5 × 30 = 6,000। इसका मतलब है 2x, x माइनस 6 = 12,000। अरे वाह, चलिए सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। तो 2x माइनस 24,000 बराबर x, तो 2x माइनस x बराबर 24,000।
तो x बराबर 24,000। सॉल्व हो गया मेरा क्वेश्चन। बात क्लियर? x बराबर कितना आ जाएगा? 24,000। यही है हमारे पास क्या, EBIT। अब EBIT आप 24,000 रख लीजिए, पूरा आंसर आ जाएगा। यहाँ अगर मैं 24,000 रखूँ तो 24,000, और यहाँ 24,000। 24,000 में से 12,000 जाएंगे तो 24,000 बटे 12,000। 12,000 से 24,000 को भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 2। हो गई कैलकुलेशन। इस तरीके से रीचेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को आप। अब 2 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने वाले हैं, 3 क्वेश्चन है, 2 नहीं 3 क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा है महत्वपूर्ण है भैया, बहुत पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं इस वीडियो में बार बार कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देखिए छोटा सा क्वेश्चन बनता है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछे हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, और इसी के साथ हमारा ये सेशन लीवरेज का खत्म होगा। इसके बाद हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया, फर्स्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, इफ फाइनेंशियल लीवरेज इज 5 एंड EBIT इंक्रीज बाय 10%, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ EBT विल चेंज। ओके भैया, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन था शायद 8 नंबर, शायद पता नहीं। अब 9 नंबर का क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है FL दिया हुआ है, DFL दिया हुआ कितना 5, और कह रहा है कि हमारा EBIT इंक्रीज हो गया है 10%। तो EBT में क्या चेंज आएगा? EBIT चेंज हो गया है 10%, तो EBT में क्या चेंज आएगा? तो अगर हम लोग डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज की बात करें, ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBT। वैसे तो EPS होता है, लेकिन यहाँ EBT कह रहा है तो EBT रखेंगे, अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो ये हमको दिया है 5, ये हमको पता नहीं, x मान लेते हैं, और EBT कितना चेंज हो गया है 10। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर 50% हो गया, लो ठीक। अगर EBIT 10% चेंज हो जाएगा तो EBT 50% चेंज हो जाएगा, बता रहा है। हो गया क्वेश्चन, लो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था 9 नंबर क्वेश्चन का। 9 नहीं होगा, ज्यादा ही होगा, खैर ये फिर सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है इफ कंबाइंड लीवरेज इज 5 एंड ऑपरेटिंग लीवरेज इज 2.5, देन व्हाट इज विल बी द फाइनेंशियल लीवरेज। अच्छा, इज और विल बी दोनों ठीक है। ओके कोई बात नहीं। तो कंबाइंड लीवरेज बराबर ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक। कंबाइंड लीवरेज कितना दिया? 5, ऑपरेटिंग लीवरेज कितना दिया? 2.5, फाइनेंशियल लीवरेज कितना पता नहीं, तो ले आओ इधर। फाइनेंशियल लीवरेज बराबर 5 अपॉन 2.5 इक्वल टू 2 होगा, ये कर लो, वैल्यू रख दो, 2.5 इंटू 2 इक्वल टू 5। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ फाइनेंशियल लीवरेज इज 3 एंड अर्निंग पर शेयर इंक्रीज बाय 9%, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ EBIT विल चेंज। यही वाला फॉर्मूला लगेगा, बस EBT की जगह पर EPS हो जाएगा, EPS। तो थर्ड पॉइंट है इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है हमारे। ये दिया हुआ है हमको कितना 3, और EPS कितना कह रहा है, चेंज कहाँ हो रहा है? अर्निंग पर शेयर इंक्रीज बाय 9%। ओके, ये 9% चेंज हो जा रहा है, तो EBIT में क्या चेंज आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए EBIT में चेंज आ जाएगा, EBIT बराबर 9/3 इक्वल टू 3% का चेंज आ जाएगा। अगर EPS में 9% का चेंज आ रहा है, इसका मतलब है EBIT में 3% का चेंज आएगा ही आएगा। इस टाइप के देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन, अगर आप ये वैल्यू पुट कर पाए तो बनेगा, नहीं कर पाए सब बिगड़ गया, ठीक। और खेल तो यही होता है ऐसे एग्जाम्स में, जब कंपटीशन एग्जाम में आप बैठते हैं तो खेल होता है पूरे का पूरा समय का, समय पर कितना नियंत्रण आप स्थापित कर पाते हैं। अगर नियंत्रण आपका स्थापित कर लिया आपने तो आप सफल, और अगर नहीं कर पाए तो असफल। बस सफलता और असफलता के बीच में समय का ही खेल चलता है, ठीक है ना। तो भैया इस तरीके से मैंने आपको 11 क्वेश्चन लगभग करवाए हैं फाइनेंशियल लीवरेज के शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिस पे, जो एकेडमिक में भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। एकेडमिक में शॉर्ट क्वेश्चन में 4 नंबर देने वाला है, कोई भी क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का आएगा, आपसे पूछा जाएगा और 4 नंबर आपके हो जाएंगे अगर उसको सही कर पाए तो।
उम्मीद है ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। जैसा भी लगा है हमको भी बताया करें, आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं और आपके लिए अधिक मेहनत करके पढ़ाने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल जाए।